एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हम ZGTX टीम को देखते हैं, जहां याओ चाबी के साथ गेम का एक राउंड स्टार्ट करती है। याओ गेम में काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जिसकी गेमिंग स्किल्स को देखकर सभी उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन गेम के दौरान याओ ये भूल जाती है कि वो अपनी ही टीम के साथ खेल रही है और वो चाबी का साथ छोड़कर अकेले ही पूरी गेम को कंट्रोल कर लेती है। सी चेंग उसकी ये बात नोट कर रहा था और वो अकेले ही गेम को जीत जाती है। ये देखकर याओ काफी खुश होती है, तो कैट और रियो याओ के परफॉर्मेंस के बारे में के को पूछते हैं, जिस पर के कहता है कि उसने एज ए सोलो काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसने अपना स्कोर बनाने के चक्कर में अपनी पूरी टीम को ही छोड़ दिया। ये सुनकर याओ को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने सच में एक गलती की थी। जिसके बाद सी चेंग यूमिंग को बाहर ले जाकर कहता है कि याओ को बेशक से के की बातें बुरी लगे, लेकिन उसकी बात में पॉइंट है। देखा जाए तो याओ की स्किल्स वैसे तो काफी अच्छी है, लेकिन वो गेमिंग के दौरान काफी एग्रेसिव हो जाती है, इसीलिए बिना टीम वर्क के हम उसे मैच में नहीं ले सकते। जिस पर यूमिंग कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने याओ को टीम ज्वाइनिंग के लिए क्यों चूज किया? क्योंकि याओ काफी टैलेंटेड है और वो कभी भी हार नहीं मानती और फियरलेस बनकर गेम खेलती है। वो बिल्कुल तुम्हारी ही जैसी है, इसीलिए अब हमें जल्द से जल्द उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी और ये काम हम कल से ही स्टार्ट कर देंगे। तभी सी चेंग के पास उसकी फादर की कॉल आती है, जो कि उसे घर पर बुलाते हैं, क्योंकि उसकी मदर लड़ाई करके घर से कहीं चली गई थी। अब ये पता लगने के बाद यूमिंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, मैं याओ की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा। अगले दिन यूमिंग अकेले ही याओ की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और पूरा दिन ट्रेनिंग करने के बाद याओ काफी थक जाती है। फिर वो अपने रूम में रेस्ट करने आ जाती है। इसी बीच वो अपने वीचैट पर एक पोस्ट डालती है और कैप्शन में लिखती है कि मैं आज एक कुत्ते की तरह थक चुकी हूँ। तभी उसके पास जिमी यांग की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि मैं हवाई में हूँ और मैं काफी इंजॉय कर रही हूँ। जिस पर याओ कहती है कि क्या तुम्हें पता है मेरी 12 घंटे ट्रेनिंग चल रही है, जिस वजह से मेरी बुरी हालत हो चुकी है, और एक तुम हो जो हवाई में मजे ले रही हो और मुझे इस बार में बताकर जेलस भी फील करवा रही हो। तभी उसके पास चबी आता है, जो उससे कहता है कि वो लोग डुओ खेलने वाले हैं। अगर तुम उसके साथ डुओ खेलना चाहती हो तो फटाफट से नीचे आ जाओ। ये सुनकर याओ जल्दी से नीचे आ जाती है और की को ज्वाइन कर लेती है। इसी बीच वो देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड यांग ने भी उसके साथ खेलने के लिए रिक्वेस्ट सेंड की है, जिसके आईडी का नाम सनफ्लावर होता है। इधर सी चेंग याओ की पोस्ट को देख रहा था और वो भी याओ के साथ खेलने के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। सी चेंग की आईडी का नाम ट्रैशमैन होता है और वो याओ के अपोजिट था। ये देखकर याओ काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे डर था कि वो ट्रैशमैन यानी कि सी चेंग से हार जाएगी, और अगर वो हार गई तो उसकी इतनी मेहनत के बाद मिलने वाला कैरेक्टर नहीं मिलेगा। इसी बीच चबी उसे एक एडवाइस देता है। दरअसल याओ का पार्टनर उसका एक्स बॉयफ्रेंड यांग होता है और सी चेंग का पार्टनर के था। अब ये लोग गेम स्टार्ट करते हैं, जहाँ याओ फुली फोकस्ड होकर गेम खेलने लगती है, लेकिन वो बार बार कमजोर पड़ रही थी। इसी बीच वो सी चेंग को मैसेज करती है कि तुम मेरे साथ थोड़ा काइंड रहो, क्योंकि अगर मैं हार गई तो मुझे मेरे कैरेक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन सी चेंग उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है। ये देखकर यांग याओ से कहता है कि सी चेंग तुम्हारे मैसेज को इग्नोर कर रहा है, इसीलिए तुम क्यों बार बार उसे मैसेज कर रही हो, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर चबी याओ को कहता है कि तुम सी चेंग को कहो कि तुम्हारी फिशेस को मेरी कैट ने खा लिया है, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। याओ उसे ऐसा कह देती है, लेकिन इस बात का भी सी चेंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इधर के याओ की परफॉर्मेंस को देखकर काफी परेशान हो जाता है, फिर वो गेम बीच में ही छोड़ देता है। तभी याओ के पास सी चेंग की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि मैं कल ही वापस आ रहा हूँ और तुम अपनी कैट का ध्यान रखना। अगले दिन किसी ने इनके कन्वर्सेशन को पब्लिश कर दिया होता है और लोगों में ये रूमर्स फैल जाते हैं कि इन तीनों का लव ट्रायंगल चल रहा है। अब ये सब कमेंट्स याओ के फादर भी देख रहे होते हैं और वो याओ की मदर को भी ये सब दिखा देते हैं। ये देखकर याओ की मदर याओ के पास कॉल करती है और पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम वहाँ ई स्पोर्ट्स खेलने गई हो या फिर किसी को डेट करने? जिस पर याओ कहती है कि आप चिंता मत करो, ये सब सिर्फ र्यूमर्स हैं। इसी बीच उसकी मॉम पूछती है कि क्या यांग वही लड़का है जिसके साथ रिसेंटली तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था? जिस पर याओ हाँ कह देती है। तभी वहाँ पर सी चेंग आ जाता है और वो याओ से पूछता है कि यांग और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है और लोग तुम दोनों को लेकर इतने कमेंट्स क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं, जो कि उन र्यूमर्स की वजह से अपसेट था, इसीलिए उसकी टीम मेंबर्स उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसे याओ के बारे में पूछते हैं। जिस पर यांग कहता है कि याओ, जो कि मेरी एक्स है और मेरी वजह से ही वो आज प्रोफेशनल खेल रही है, बिकॉज मैंने उसे गेम खेलना सिखाया था। जिसके बाद यांग ब्रेकअप के बारे में बताता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि यांग ने अपना स्कूल स्किप कर दिया था और वो प्रोफेशनली खेलने के लिए बाहर चला गया था, जिस कारण से इनकी रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ गई और गेम में बिजी होने के कारण यांग ने याओ का फोन उठाना बंद कर दिया था, इसीलिए याओ ने यांग के साथ ब्रेकअप कर लिया। इधर याओ भी ये सब सी चेंग को बता रही होती है, जिसके बाद यांग याओ के पास मैसेज करता है और उसे दोबारा से रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है। ये देखकर याओ काफी शॉक हो जाती है। फिर वो सी चेंग से माफी मांगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ये सब रूमर्स फैल रहे हैं। इसी बीच याओ के पास नोटिफिकेशन आती है और वो देखती है कि लोग तो उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। याओ सी चेंग के हाथों में हाथ डालकर चल रही थी। ये सब वो सी चेंग को भी दिखाती है और कहती है
देखो किस तरह से लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, बल्कि मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया था। ये देखकर सीचेंग याओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या अभी तुम्हें अनफेयर फील हो रहा है। ये देखकर याओ की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है और वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर अपनी कैट को गोद में उठा लेती है। जिसके बाद यांग दोबारा याओ को मैसेज करता है और उसे दोबारा से रिलेशनशिप पे आने के लिए कन्विंस करता है। वहीं सीचेंग कंफ्यूज था कि आखिर याओ को मैसेज कौन कर रहा है। ये देखने के लिए सीचेंग याओ के पीछे पीछे घूमने लगता है और उसके फोन में झांकने की कोशिश करता है, लेकिन वो देख नहीं पाता कि आखिर ये मैसेजेस कौन कर रहा है। फिर वो दोबारा से उसके पास बैठ जाता है और उसके हाथ से फोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन याओ अपने फोन को छुपा लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना होगा। जिस पर सीचेंग कहता है कि ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब याओ चेक करती है तो सीचेंग ने सच में लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ था। खैर आगे सीचेंग यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो याओ को बताता है कि कल एक एफएनसी के अगेंस्ट ओपन ट्रेनिंग मैच होने वाला है, इसलिए तुम कल हार मत जाना। ये सुनकर याओ काफी खुश होती है क्योंकि वो पहली बार इनके साथ एक मैच ज्वाइन करने वाली थी। वही यांग को याओ का रिप्लाई मिलता है जो उसे कहती है कि मैं ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी हूँ, इसलिए अब मैं रिलेशनशिप में दोबारा नहीं आ सकती। जिस वजह से यांग को शक होता है कि शायद याओ और सीचेंग के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए वो अजिया के पास कॉल करता है और उसे इन दोनों के बारे में पूछता है। जिस पर अजिया कहता है कि तुम चिंता मत करो, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और आजन का एफएनसी के साथ ट्रेनिंग मैच होने वाला था, इसीलिए यूमिंग सभी को एफएनसी टीम की क्वालिटीज बता रहा होता है। इसी बीच यूमिंग याओ को पूछता है कि क्या तुम तमामाओं के अलावा किसी दूसरे शिकामी को भी यूज कर सकती हो, क्योंकि एफएनसी टीम तुम्हारे तमामाओं को बैन भी कर सकती है। दरअसल तमामाओ इनकी गेम का एक कैरेक्टर है जो कि याओ को काफी पसंद है और वो उस कैरेक्टर के साथ खेलने में काफी एक्सपर्ट है। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन याओ इन्हें कहती है कि आप लोग चिंता मत करो, मैं किसी भी शिकामी के साथ खेल सकती हूँ। अब इनका मैच स्टार्ट होता है और एफएनसी टीम सबसे पहले याओ को शिकामी ही बैन कर देती है, इसीलिए याओ को कोई दूसरा शिकामी चूज करना पड़ता है। इसी बीच यूमिंग याओ को कहता है कि ये तुम्हारा पहला टेस्ट मैच है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग फुली फोकस्ड होकर गेम खेलने लगते हैं। सभी लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। याओ भी इस बार सभी के साथ मिलकर खेल रही थी, लेकिन तभी अपोजिट टीम इनके एक शिकामी को बैन कर देती है, इसीलिए के सभी को बेस में चलने के लिए कहता है। पर याओ उसे रोकती है और कहती है कि मैं इसे संभाल सकती हूँ, इसीलिए सभी याओ को सपोर्ट करते हैं। अब याओ काफी एग्रेसिव फॉर्म में आ जाती है और फाइनली ये लोग मैच जीत जाते हैं। सभी लोग इससे काफी खुश होते हैं और याओ को अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन के इस बात से खुश नहीं था क्योंकि याओ ने उसकी बात नहीं मानी थी। खैर आगे सभी लोग ब्रेक लेने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन सीचेंग बाहर नहीं जाता और याओ भी वहीं पर बैठकर एक लाइव स्ट्रीम देखने लगती है। इसी लाइव स्ट्रीम में एक कुन नाम का लड़का होता है जो कि अभी इनके साथ मैच में था। कुन याओ की गेमिंग स्किल्स की काफी तारीफ करता है और बोलता है कि वो जल्दी से उससे मिलना चाहता है। ये देखकर याओ काफी खुश हो जाती है, लेकिन सीचेंग को ये बात हजम नहीं होती। वो उस स्ट्रीम को पॉज करके कहता है कि ये सब बकवास मत सुनो, क्योंकि ये सब देखकर तुम कॉकी बन जाओगी। सीचेंग स्ट्रीमिंग बंद कर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब याओ उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि मैंने आज इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देना चाहोगे? और वैसे तो आपको मुझे कोई इनाम देना चाहिए। ये सुनकर सीचेंग एक मार्कर उठाता है और याओ के हाथ पर एक रेड कलर का फ्लावर बना देता है। ये देखकर याओ पूछती है कि ये क्या है, जिस पर सीचेंग कहता है कि ये मेरी तरफ से इनाम है। खैर आगे चबी रात के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, जिस दौरान उसके पास लोगों के मैसेज भी आ रहे थे। याओ भी उसे देख रही थी। तभी एक पर्सन लिखता है कि यांग और याओ के बीच में क्या चल रहा है। ये मैसेज याओ देख लेती है और वो चबी के हेडफोन्स लेकर एक्सप्लेन करने लगती है। वो उन्हें बताती है कि पहले हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया है। जिसके बाद वो गेम को लेकर बात करने लगती है और सीचेंग को डरपोक कहने लगती है। ये सुनकर सीचेंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम अपने कैप्टन को ये सब कैसे बोल सकती हो। अब हेडफोन से उसकी आवाज लोगों के पास पहुंच जाती है और सभी दोबारा इनके बारे में बातें बनाने लगते हैं। इसी बीच चबी कहता है कि क्यों ना हमें आज साथ में डिनर करना चाहिए। ये सुनते ही सभी लोग डिनर के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन के जो कि बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ था वो डिनर पर नहीं जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग काफी महंगा खाना खा रहे होते हैं और याओ मेन्यू बुक में डिशेस के प्राइसेस चेक कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ऑर्डर करे क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें काफी महंगी थी। तभी यूमिंग उससे पूछता है कि याओ तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, जिस पर याओ कहती है कि मुझे भूख नहीं है। इस बात से यूमिंग समझ जाता है कि महंगा होने के कारण याओ ऑर्डर नहीं कर रही, इसीलिए वो उसे बता देता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो क्योंकि सीचेंग ऑलरेडी बिल पे कर चुका है। ये सुनते ही याओ वेटर को कहती है कि मेरे लिए 2 सूप लेकर आओ, एक मेरे पीने के लिए और एक से मुझे अपना मुंह धोना है। ये सुनकर सीचेंग हंसने लगता है और कहता है कि शॉर्टी तुम्हें ना मीट ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि मीट तुम्हारी हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करेगा।
जिसके बाद रियू याओ को पूछता है कि पहले तो तुमने ज्वाइन करने से मना कर दिया था, लेकिन अचानक ही तुमने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। जिस पर याओ कहती है कि पहले तो मुझे लगा था कि शायद तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन जब तुमने ZGDX टीम का नाम लिया तो मुझे बिलीव हो गया। हालांकि मेरे पेरेंट्स इस चीज के लिए अलाउ नहीं करते, लेकिन जब मैंने यूमिंग की स्पीच सुनी तो फाइनली मैंने भी प्रोफेशनल गेमर बनने का डिसीजन ले लिया। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और याओ को उसके डिसीजन के लिए अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी तरफ के घर के अंदर हेडफोन्स लगाकर डांस कर रहा था। तभी डोरबेल बजती है और हम देखते हैं कि याओ के पेरेंट्स इनके घर पर आए होते हैं। ये दोनों डोरबेल बजाते हैं पर के को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है और ये दोनों देखते हैं कि के अकेले ही डांस कर रहा था। अब के इन्हें देख लेता है और इनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं। वहीं बाकी सभी लोग डिनर कर घर वापस आ रहे थे। इसी बीच सीचेंग के पास उसके फादर की कॉल आती है। वो सीचेंग को बताते हैं कि तुम्हारी मदर दोबारा से लड़ाई करके घर से चली गई हैं। लेकिन इतना सुनते ही सीचेंग कॉल कट कर देता है, क्योंकि इस बार वो अपने पेरेंट्स के बीच में जजमेंट नहीं करने वाला था। इसी बीच याओ चबी से सीचेंग की फैमिली के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे तो सिर्फ इतना पता था कि सीचेंग काफी रिच है। तो चबी उसे बताता है कि उसके फादर काफी फेमस बिजनेसमैन है और सीचेंग उसका एल्डर सन है। ये सुनकर याओ कहती है कि शायद उसके पेरेंट्स ई स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। तो चबी कहता है कि उसके फादर ZGDX के शेयर होल्डर हैं। फिर ये सभी लोग अपने घर के बाहर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर याओ के पेरेंट्स आए हुए हैं। ये देखकर याओ भी काफी शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ की मम्मी उसे काफी डांटती है क्योंकि उसने ड्रिंक भी की हुई थी, लेकिन याओ उन्हें समझाती है और कन्विंस करने की कोशिश करती है। जिसके बाद ये लोग याओ के पेरेंट्स को एक स्क्रीन दिखाते हैं जिस पर ZGDX को लेकर पॉजिटिव कमेंट्स चल रहे थे। ये लोग याओ के पेरेंट्स को ये सब इसलिए दिखा रहे थे ताकि उन्हें ZGDX पर बिलीव हो जाए। फिर याओ अपने पेरेंट्स को यहाँ से अपने रूम में ले जाती है, जहाँ उसकी मॉम याओ को वापस चलने के लिए कन्विंस करती है। लेकिन याओ कहती है कि मैं यहाँ पर काफी खुश हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। हालांकि मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे लिए काफी कंसर्न है, लेकिन मैं काफी अच्छा कर रही हूँ और मुझे किसी दूसरी जॉब की भी जरूरत नहीं है। और आप लोग देखना, एक दिन में वर्ल्ड चैंपियनशिप जरूर विन करूंगी। ये सब सुनकर उसके फादर तो उसकी साइड ले रहे थे, लेकिन उसकी मदर याओ के फैसले के खिलाफ थी। जिस पर याओ कहती है कि 3 महीने के बाद नेशनल लीग है, इसीलिए मैं होप करती हूँ कि आप लोग तब तक मुझे यहाँ रहने दे। फिर किसी तरह से याओ अपनी मदर को कन्विंस कर लेती है। तभी वहाँ पर सीचेंग आ जाता है, जो कि याओ के पेरेंट्स को सोने के लिए ले जाने आया था। अब याओ के पेरेंट्स उसे बाय बोलते हैं और सीचेंग के साथ चले जाते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।